हेलो बच्चों, मैं निधि सिंह आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की मैथमेटिक्स। चैप्टर का नेम है मैट्रिक्स और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3.3 के पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज इस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है हमारा। सो दैट द मैट्रिक्स ए है इज ए ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स। ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स का मैंने मतलब बताया था। हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए होती है और ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल होगी, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये मैट्रिक्स ए है हमारी। ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज मैंने निकालना पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, बहुत बेसिक से देखा था हमने। ट्रांसपोज का मतलब होता है जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स में जो रोज होती है, रोज को हम कॉलम में लिख देते हैं। फर्स्ट रो है 1 -1 5, तो इसको कॉलम में लिखेंगे 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ये है मैट्रिक्स हमारी ए और ये है ए ट्रांसपोज। रो को कॉलम में चेंज किया। अब देखिए मैट्रिक्स ए और ट्रांसपोज ए में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं। 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3 इक्वल है। इक्वल है मतलब ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है। ए मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज निकालेंगे और इक्वल आए तो उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखिए, सो दैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इज ए स्क्यू ज्योमेट्रिक। स्क्यू ज्योमेट्रिक का मतलब होता है ए इक्वल टू माइनस का ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए। चलिए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम। मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। मतलब रोज को कॉलम में लिखेंगे 0 1 -1। फर्स्ट रो है हमारी 0 1 -1 0 1 -1 माइनस का 1 0 1 1 माइनस का 1 0। ये ए मैट्रिक्स है और ये हमारी ए ट्रांसपोज है। 0 1 -1, ये 0 1 -1 ये हमारी रोज थी, इसको हमने कॉलम में लिख दिया। ये हमारी रोज थी, इसको भी कॉलम में लिख दिया और इसको भी कॉलम में लिख दिया। अब हम कहें कि ये मैट्रिक्स क्या ए के इक्वल दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो इस मैट्रिक्स में हम कॉमन लेंगे क्या? माइनस अगर हम कॉमन ले लें तो ये मैट्रिक्स आएगी हमारी 0 1 -1 1 0 1। इधर माइनस आएगा क्योंकि ये प्लस का है, माइनस हमने कॉमन लिया है। 1 -1 0। इस मैट्रिक्स को देखिए और इसको देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स सेम दिख रही हैं। हाँ, सेम दिख रही हैं, सेम है मैट्रिक्स। इसको हम क्या लिखेंगे? ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ये तो माइनस है तो माइनस मैंने ऐसे बाहर ऐसे लगा लिया और ये मैट्रिक्स ए है तो मैंने लिख दिया ए। क्या आया? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए। इसको हम कहेंगे स्क्यू ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कैसे निकाला, तो इसका पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा तो पहले उसको जाकर देख लें। उसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया है कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं
स्क्यू ज्योमेट्रिक और ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स ये मैंने सब कुछ डिटेल में बताया हुआ है, तो वहाँ जाके एक बार देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है हमारा, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स है, वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको प्रूव करना है कि ये जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये मैट्रिक्स हमारी ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। ज्योमेट्रिक अभी हमने देखा ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मैट्रिक्स आती है ना। चलिए देखते हैं। ये ए मैट्रिक्स है हमारी, ए ट्रांसपोज हम निकालेंगे। ए ट्रांसपोज, तो मैंने ए ट्रांसपोज निकालना बहुत अच्छे से बताया है। ये आएगा 1 5 6 7, ये आ गया हमारा ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आ गया 1 5 6 7। अब मैं कहूँ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज करिए, ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए, तो ये मैट्रिक्स है हमारी ए 1 5 6 7। ये तो मैट्रिक्स ए हो गई, बीच में प्लस का चिन्ह लगाया। ए ट्रांसपोज है हमारी ये 1 5 6 7। इसको हमको ऐड करना है। हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ऐड करना है 1 1 2 6 5 11 और 6 5, ये भी 11 आएगा, और 7 7 14। ये आ गए हमारे ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब मैं कहूँ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को अगर बी लेट कर लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज को अगर मैंने बी लेट कर लिया, अगर मैं कहूँ कि अब बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, तो बी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज लें तो ये आएगा हमारा 2 11, मतलब रोज को कॉलम में लिख लिया, 11 14, इसको कॉलम बना लिया और इसको भी कॉलम बना लिया। 2 रो थी, 2 कॉलम बन गए। अब हम ये देखेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने निकाला था, ये आया, ये हमारी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमारी कोई मैट्रिक्स बी है, अगर हम बी का ट्रांसपोज हमने निकाला तो वही आया। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स है। ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब होता है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। यहाँ मैंने बी लेट किया है, ये होगा बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारी बी होगी। मैंने लेट किया है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी, मतलब ये मैट्रिक्स बी है, तो बी का ट्रांसपोज निकाला तो वही आया, मतलब बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। सेम है, बस इसमें ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है। देखिए ए तो हमारा यही है और ए डैश हमारा ये है, इसको माइनस करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये आएगा, पहले लिख लेते हैं 1 5 6 7। ए हो गई, माइनस लगाया, ट्रांसपोज 1 5 6 7। इनको हमको माइनस करना है। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1 में 1 माइनस किया 0, 5 में माइनस 6 किया, 5 में माइनस 6 किया -1, 6 में 5 माइनस किया 1, 7 में 7 0। अब मैं कहूँ कि इस मैट्रिक्स को सी मान लो, सी लेट कर लो। अगर मैं कहूँ इस सी मैट्रिक्स का मतलब इसको सी लेट कर लिया तो ये मैट्रिक्स हमारी सी आ गई। अब सी मैट्रिक्स का अगर मैं कहूँ ट्रांसपोज निकालिए, ट्रांसपोज निकालिए, तो ये आएगा 0 -1
1 0। रोज को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज। अब मैं कहूँ कि ये मैट्रिक्स क्या इसके बराबर दिख रही है? नहीं दिख रही है। अब मैं कहूँ इस मैट्रिक्स से माइनस निकाल लीजिए, कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लिया, मैट्रिक्स बनाया 0 -1 1 0। जो प्लस में था माइनस, जो माइनस में था वो प्लस। अब देखिए ये मैट्रिक्स इसके बराबर दिख रही है? हाँ दिख रही है। मतलब कि क्या आया? C ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का C। अभी मैंने इसकी डेफिनेशन बताई थी, स्क्यू ज्योमेट्रिक और ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यही मैं सम को सॉल्व करना था और हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा सॉल्व हो गया। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, बेहतर समझ में आएगा और मैं अच्छे से अच्छा समझाने की कोशिश करती हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 बताने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली 3x3 ऑर्डर की, आप भी साथ में करो। 3x3 ऑर्डर की मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली, -1 2 3 4 0 -2 3 4 -1। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, अपने मन से लेनी है, कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये मैंने मैट्रिक्स ले ली। अगर मैं कहूँ कि अब इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो A ट्रांसपोज इक्वल टू आएगा -1 2 3 4 0 -2 3 4 -1। A ट्रांसपोज आ गया -1 2 3 4 0 -2 और 3 4 -1। अब मैं कहूँ कि इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड कर दो, A ट्रांसपोज निकाल लीजिए, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो। चलिए ऐड करते हैं। -1 -2 और 2 और 2 और 4 6 और 3 3 6 4 2 6 0 0 -2 प्लस का 4 मतलब कि 2 3 3 6 4 -2 मतलब कि 2 और -1 -1 -2 हमने जोड़ दिया। अब मैं कहूँ आपसे कि 1/2 A प्लस A डैश कर दीजिए। मतलब A प्लस A डैश में A प्लस A ट्रांसपोज में 1/2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्या आएगा? अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा। 1/2 माइनस का 2 6 6 6 0 2 6 2 माइनस का 2। ये मैट्रिक्स मैंने लिख ली, इसको मैंने लिख लिया। इसके बाद 1/2 हम अंदर ले जाएंगे, तो 1/2 अंदर ले जाने के बाद आएगा हमारा ये आएगा -1 3 3 3 0 1 3 1 -1। मतलब 1/2 का मल्टीप्लाई किया इसमें, मतलब 2 डिवाइड में जाएगा। तो 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 3 जा 6 0 1 1 1। ठीक है, मतलब 2 से भाग कर दिया हर एक एलिमेंट्स में हमने 2 का भाग कर दिया। तो ये आ गया हमारा 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। अब मैं कहूँ A माइनस A ट्रांसपोज निकालिए। A माइनस A ट्रांसपोज निकालिए।
ये ए है और ये हमारा ए ट्रांसपोज है, हमको माइनस करना है। तो ये आएगा, फर्स्ट एलिमेंट से आएगा हमारा 0 माइनस का 2, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 2 आएगा हमारा 2 0 0, माइनस का 2 माइनस का 4 आएगा माइनस का 6, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 2 6 और ये भी आएगा 0 0 माइनस 2 0, 2 0 माइनस 6 0 6 0। ये आ गई हमारी ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब मैं कहूँ कि इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ए माइनस ए ट्रांसपोज में, तो क्या आएगा। मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, इस तरह नहीं लिखूंगी, डायरेक्ट इसको लिखूंगी। 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो ये तो 0 है, ये आएगा हमारा माइनस का 1, ये आएगा 0, ये आएगा 1 0 माइनस का 3 0 3 0। ये मैट्रिक्स आई। अब मैं कहूँ कि ये जो तुमने 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाली है, अब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लो, चलिए लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लेना है, देखिए इसका ट्रांसपोज आएगा माइनस का 1, इसका लेना है, इसका माइनस का 1 3 3 और 3 0 1 और 3 1 माइनस 1। इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया, रोज को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। अब हम एक चीज देखेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है और इसमें कोई अंतर है क्या। कोई अंतर नहीं है। जब किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज लेते हैं, अगर उसमें कोई अंतर ना हो, जब कोई अंतर ना हो तो वो होती है हमारी ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको मैंने ले लिया ए, मान लो मैंने इसको ले लिया ए, नहीं ये तो मैट्रिक्स हमारे ऊपर है, इसको ले लिया बी, तो मैंने बी का मान लो मैंने ट्रांसपोज लिया, ऐसे याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप लोग, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अब जो तुमने 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाला है, अब मैं कहूँ कि इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए, तो इसको मैंने मान लिया सी, तो सी का ट्रांसपोज हमारा आएगा, रोज को कॉलम में चेंज कर दीजिए, ये आएगा 0 माइनस का 1 0 1 0 माइनस का 3 0 3 0 0 माइनस का 1 0 1 0 माइनस का 3 0 3 0। अब देखिए ये मैट्रिक्स क्या इसके बराबर आ रही है, नहीं आ रही है। बराबर कब आएगा, जब हम इससे माइनस कॉमन लेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगी हमारी सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का सी, अभी जो हमने देखा पीछे वही आएगा, सी डैश का सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का सी। तो ये मैट्रिक्स हमारी इसकी ज्योमेट्रिक नहीं हो गई, ये मैट्रिक्स हमारी इसकी ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, और ये वाले मैट्रिक्स हमारी ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। अब लास्ट में क्या करेंगे हम, अब लास्ट में हम क्या करेंगे, जो ये मैट्रिक्स 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज आई है और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज आई है, अब मैं कहूँ कि इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दो, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर दो, तो क्या आएगा। चलिए इधर देखते हैं, दिख रहा होगा शायद, इसको और इसको जोड़ना है। तो पहले तो हम लिखेंगे इधर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज
प्लस का 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज ऐड करना है। दोनों मैट्रिक्स मैं लिखे ले रही हूँ, फिर देखेंगे नेक्स्ट पढ़ने में, नहीं तो ऐसे आपको दिखेगा नहीं। माइनस का 1 3 3 3 0 1 3 1 माइनस का 1, इसको मैंने लिख लिया। अब हम इसको लिखेंगे, बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे, इस मैट्रिक्स को भी लिखेंगे। जीरो माइनस का 1 0 1 0 माइनस का 3 0 3 0 0 माइनस का 1 0 1 0 माइनस 3 0 3 0। अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए -1 0 में ऐड किया -1, 3 को -1 के साथ ऐड करेंगे तो ये आएगा 2, 3 को 0 के साथ ऐड करेंगे तो आएगा 3, 3 1 4 0 1 -3 मतलब -2, 3 0 3 1 3 4 -1 0 -1। इन दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड कर लिया। अब हम एक चीज देखेंगे, ये जो हमारी मैट्रिक्स आई है, जो मैट्रिक्स हम लेके चले थे, वही मैट्रिक्स वापस से मिल गई है हमें। एक्चुअली में मैंने क्या किया, कोई भी अगर मैट्रिक्स है, कोई भी अगर मैट्रिक्स ए है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए देखिए, ये जो मैट्रिक्स हमने ऐड करके निकाला है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये जो हमने निकाला है, यही मैट्रिक्स हम लेके चले थे। चलिए दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैट्रिक्स हम लेके चले थे -1 2 3 4 0 -2 3 4 -1। इधर देखिए -1 2 3 4 0 -2 3 4 -1। तो कहने का मतलब यही है, समझाने का मतलब यही था कि कोई मैट्रिक्स अगर मैं लेके चलूँ, कोई मैट्रिक्स अगर मैं लेके चलूँ, उसका ट्रांसपोज निकालूँ, उसको ऐड करूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ, इसके बाद उसको घटाऊँ, उसमें भी 1/2 का मल्टीप्लाई करूँ, इसके बाद जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ए आ जाएगा, जो हम लेके चलेंगे। और कुछ और भी मैं बताना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 बताने से पहले मैंने इसको बताना जरूरी समझा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कुछ और भी बताना चाहती हूँ मैं। अगर मैं कहूँ आपसे, अगर मैं आपसे कहूँ एक ए मैट्रिक्स ले लो, मैंने एक ए मैट्रिक्स ले ली, बराबर का हमने चिन्ह लगाया, इस मैट्रिक्स में 1/2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 कट जाएगा, ए ही बचेगा, है ना। ए मैट्रिक्स को हमने ऐसे लिख दिया 1/2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। अब देखिए, इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2a को a प्लस ए लिख दिया, 1/2 a प्लस ए लिख दिया, 2a को a प्लस ए लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए 1/2 a प्लस ए, अगर मैं कहूँ कि माइनस का a ट्रांसपोज घटा दीजिए और प्लस का a ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए। माइनस का a ट्रांसपोज मैंने घटा दिया, प्लस का a ट्रांसपोज मैंने ऐड कर दिया, दोनों कट जाएंगे तो ए बचेंगे, मतलब 2a लिखा वही है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। अब देखिए 1/2 ए माइनस का ए ट्रांसपोज, इसको मैंने इसके साथ ले लिया और इसको इसके साथ ले लिया, ए माइनस ए ट्रांसपोज प्लस का ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब मैं कहूँ कि इनको अलग अलग करके लिखो
तो ये आएगा 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज प्लस का 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ए मैट्रिक्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, और जबकि है केवल ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये जो मैट्रिक्स हमारी आती है 1/2 ए प्लस ए डैश ए ट्रांसपोज, ये मैट्रिक्स होती है हमारी ज्योमेट्रिक, ठीक है। ये होती है ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स। और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज है, ये होती है हमारी स्क्यू ज्योमेट्रिक, स्क्यू ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स। यही बता रही थी मैं, देखिए यही चीज यहाँ आया है। ये जो मैट्रिक्स है हमारी, ये है हमारी ज्योमेट्रिक, और ये वाली ज्योमेट्रिक है, और ये वाली हमारी स्क्यू ज्योमेट्रिक है। वही चीज मैंने बताया यही यहाँ। ये जो हमने किया इतना शॉर्ट में भी बता सकती थी, लेकिन डिटेल में मैंने इसलिए बताया कि इससे संबंधित हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कोई मैट्रिक्स ए दिए है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज हमको निकालना है। ए तो दिए है हमको, अब जल्दी से निकालेंगे ए ट्रांसपोज। 0 ए बी माइनस का ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी 0। ए ट्रांसपोज हमारा निकल आया। अब हम निकालेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज। जीरो जीरो ए माइनस ए 0 बी माइनस बी 0 माइनस ए 0 0 0 सी माइनस सी 0 माइनस बी प्लस का बी 0 माइनस का सी प्लस का सी 0 0। ये मैट्रिक्स आ गई हमारी। अब मैं कहूँ कि इसमें 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए, तो ये भी 0 0 आएगा, क्योंकि 0 0 ही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो, है ना। किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम निकालेंगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये ए है, ए ट्रांसपोज है, ध्यान से देखना। 0 ए माइनस ए माइनस माइनस प्लस 2a, बी माइनस बी माइनस माइनस प्लस 2b, माइनस का ए और ए माइनस का 2a 0, सी माइनस का सी मतलब कि 2c, ये आएगा माइनस का 2b माइनस का b माइनस का b प्लस मतलब माइनस का 2b माइनस का c माइनस का c, ये आएगा माइनस का 2c, ये आएगा 0। ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लिया। 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आएगा 0 ए बी माइनस का ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी 0। मतलब 1/2 से इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2a/2, मतलब 2 2 से कट जाएगा, 2b/2 तो 2 2 से कट जाएगा। तो ये आ गया हमारा स्क्यू ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 है।
express the following matrices as the sum of a geometric and a skew geometric matrix। वही चीज़ मैंने बताया था, वही चीज़ पूछ रहा है इसमें, वही निकालना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है और आता भी है एग्जाम में, 4 नंबर या 5 नंबर का आता है। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे 4 पार्ट हैं, तो मैं 3rd पार्ट करवा रही हूँ और बाकी कर लेना सेम। जैसे अभी बताया था मैट्रिक्स ए लेके चलेंगे तो मैट्रिक्स ए ही हमको मिलेगी आगे। चलिए देखते हैं। ये ए है मैट्रिक्स हमारी कोई, इसका हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, रो को कॉलम में चेंज करेंगे। अब तो सीख ही गए होंगे, उतनी देर से बता रही हूँ ट्रांसपोज। तो ये आएगा 3 3 -1 माइनस का 2 और माइनस का 2 1 माइनस का 4 माइनस का 5 2। ये ए ट्रांसपोज मैंने निकाल लिया। अब मैं कहूँ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालिए, दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड कर दें। 3 3 6 1 -1 -4 माइनस का 5 -2 प्लस का 3 मतलब 1 -2 -2 माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 4 और 4। अब हम निकालेंगे ए माइनस का ए ट्रांसपोज। ये देखिए घटाएंगे तो ये आएगा हमारा 3 - 3 0 3 -2 मतलब माइनस माइनस प्लस 5 माइनस का 1 प्लस का 4 3, ये आएगा माइनस का 5 -2 -3 -5 -2 प्लस का 2, ये हो जाएगा हमारा 0। ये आएगा हमारा 1 -5 मतलब माइनस माइनस प्लस मतलब 6, ये आएगा माइनस का 3, ये आएगा माइनस का 6, ये आएगा 0। अब इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज में, तो डायरेक्ट देख लीजिए 1/2 मतलब 3 और 1 है तो 1 तो 1/2 माइनस का 5/2 1/2 माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 5/2 माइनस का 2 और 2 अंदर ले गए, 1/2 मतलब अंदर ले गए, तो ये मैट्रिक्स हमको मिली। अब हम निकालेंगे 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये क्या आएगी 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस का 3/2 माइनस का 3 0। ये आया। अब देखिए अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये सेम है, ये रोज और ये कॉलम सेम है, देखिए, और ये रोज ये कॉलम सेम है, ये 3rd रोज 3rd कॉलम सेम है। तो ये तो हो गई हमारी ज्योमेट्रिक, ये तो हो गई हमारी ज्योमेट्रिक। ये हो गई हमारी ज्योमेट्रिक और ये हो गई हमारी स्क्यू ज्योमेट्रिक। 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हो गई हमारी स्क्यू ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स। अब मैं कहूँ
कि इन दोनों मैट्रिक्स को अगर आप जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, इधर देख लीजिए साइड में 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस का 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, ये माइनस है तो ये क्या आएगा देखिए, 3 में 0 ऐड किया 3, 1/2 5/2 6/2 मतलब कि 3 माइनस का 5/2 3/2 मतलब कि 2/2 2/2 मतलब माइनस 2/2 मतलब माइनस का 1/2 माइनस का 5/2 4/2 मतलब माइनस का 2 -2 और 3 1 माइनस का 5/2 माइनस का 3/2 5 3 8 8/2 माइनस का 4 -2 -3 -5 2 0 2। अब हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स जो आई है हमारी क्या ए के बराबर नहीं है। देखिए 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 -2, इसीलिए मैंने इसको दूसरे पेज में न करके इसी पन्ने में आपको दिखाया कि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये मैट्रिक्स ए हम लेके चले थे और यही मैट्रिक्स हमको मिल गई। यही मैंने समझाया था अभी पीछे जो मैंने समझाया, तो समझाने का रीजन मेरा यही था कि आपको आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के 2-3 पार्ट और हैं, इजी है, कर लेना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं। इफ ए बी आर ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए। ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें 4 दिए ऑप्शन दिए हैं और कौन सा सही है ये हमको बताना है। ए बी माइनस बी ए दिए हैं। ए का जब ट्रांसपोज हम निकालते हैं, मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज निकालेंगे ए ट्रांसपोज, और बी है तो बी का निकालेंगे तो बी ट्रांसपोज। अब हम कहें कि ए बी माइनस का बी ए का ट्रांसपोज निकालो तो ये आएगा, अलग अलग हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज माइनस का बी ए का ट्रांसपोज। अब एक जब मल्टीप्लाई का है तो ये ऐसे आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस का ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ऑर्डर रिवर्स हो जाता है तो बी का ट्रांसपोज है हमारा बी ट्रांसपोज का बी, ए ट्रांसपोज का ए माइनस ए ट्रांसपोज का ए और बी ट्रांसपोज का बी। ये आ गया हमारा बी ए माइनस का ए बी। अब मैं कहूँ कि इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये आएगा ए बी माइनस का बी ए। आ गया माइनस आ गया तो ये क्या हो गया, स्क्यू ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर माइनस ना आता तो ये हो जाती ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स, माइनस आ गया तो ये होगा हमारा स्क्यू ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी तक हम स्क्यू या ज्योमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में ही बात कर रहे थे, वही है, कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये है क्वेश्चन नंबर हमारा 12। इसमें पूछ रहा है इफ ए कोई मैट्रिक्स है एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी देन द वैल्यू ऑफ अल्फा। चलिए ऐड करते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर, ए मैट्रिक्स तो है हमारी कास अल्फा माइनस का साइन अल्फा कास अल्फा, प्लस लगाया ए का ट्रांसपोज निकाल के डायरेक्ट लिख रही हूँ रोज को कॉलम में, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा। इनको हम जोड़ें
तो आएगा cos अल्फा मतलब 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, इधर आएगा cos अल्फा 2 cos अल्फा। हमको जोड़ना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। 2 cos अल्फा, ठीक है। आइडेंटिटी, ये होगा हमारा आइडेंटिटी के बराबर 1 0 0 1। इधर दिए ना a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटी हमने लिख लिया। यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 1। अब हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, मतलब कि एक ही वैल्यू आएगी 2 cos अल्फा इक्वल टू 1। दोनों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। cos अल्फा इक्वल टू 1/2, मतलब अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री। 60 का मतलब होता है π/3। ये आ जाएगा हमारा सेकंड π/3। एक्सरसाइज 3.3 हमारी कंप्लीट हो गई। आई होप आपको समझ में आया हो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।